हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू दी SNK's इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्विज सॉल्व करने जा रहे हैं और इस क्विज के दौरान हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे लेटर, वर्ड, सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। बजाय इस क्विज के अंदर जो 10 क्वेश्चंस हैं वो उनका जो स्टेम होगा, जो स्टेटमेंट होगी वो आपको इजी लगेगी, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे MCQs के वो बहुत ट्रिकी हैं। तो ये क्विज आज बहुत इंटरेस्टिंग भी होने जा रही है और बहुत ट्रिकी भी होने जा रही है। तो बहुत ख्याल से और ध्यान के साथ सॉल्व कीजिएगा, जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जैसे ही दो क्वेश्चंस डिस्प्ले होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने वीडियो को पॉज करना है, उसके आंसर्स अपनी सेपरेट आंसर बुक या नोटबुक पर लिखने हैं। ठीक है, और फिर आपके कितने सही होते हैं वो हमारे जब हम आंसर्स बताएंगे उसके साथ चेक करके आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना स्कोर आया। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, चलें मैं आपके साथ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूं और एक इंटरेस्टिंग और बड़ी ट्रिकी क्विज सॉल्व करते हैं। Hello, I hope my screen is visible to you. Welcome to SNK's again. G. So the agenda of our today's quiz is solve quiz related to letter, word, sentence and structure of a sentence. आज की क्लास का हमारा ये एजेंडा है। ठीक है, और the objectives of our today's quiz is at the completion of the class, students will be able to evaluate, मतलब judge their understanding of letter, word, sentence and structure of a sentence. जी, तो क्विज ये है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, आप हमारे आंसर्स चेक करने से पहले आप खुद इसके आंसर्स लिखें और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आपको आपके कितने जो है वो आंसर्स सही होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव मोर देन वन साउंड। नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से किस में एक से ज्यादा आवाज नहीं हो सकती? लेटर, वर्ड, सेंटेंस या इनमें से कोई भी नहीं। ये जरा ट्रिकी है, नेगेटिव है स्टेटमेंट जो है इसकी, तो उसको जरा ख्याल से आपने सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव मोर देन वन साउंड। लेटर, वर्ड, सेंटेंस में से किस में से जो है वो किसका एक से ज्यादा किसकी आवाज नहीं हो सकती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नॉट। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि अ लेटर कैन हैव वन, टू और मोर देन वन साउंड्स। ठीक है, एक लेटर के अंदर एक से ज्यादा आवाजें हो सकती हैं। जब एक लेटर के अंदर एक से ज्यादा आवाजें हो सकती हैं तो वर्ड्स तो बनते ही लेटर्स से हैं, तो डेफिनेटली उसकी ज्यादा आवाजें होंगी। ठीक है, और सेंटेंसेस जो है वो वर्ड से बनते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर तो बहुत ज्यादा आवाजें हो सकती हैं। तो ये नॉट। तो देखिए, नॉट नॉट मतलब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन सब में से इन सब की एक से ज्यादा आवाजें हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नॉट। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत ट्रिकी लगा होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ज्यादातर टेस्ट वगैरह में इसी किस्म के क्वेश्चंस आते रहते हैं। नंबर टू है हमारा अ लेटर कैन हैव। लेटर के पास जी, तो कह रहा है कि अ लेटर कैन हैव, एक लेटर के पास एक आवाज हो सकती है, एक लेटर की दो आवाजें हो सकती हैं, मोर देन वन साउंड या एक से ज्यादा आवाजें हो सकती हैं, और लास्ट में कह रहा है कि ये सारे ऑप्शंस सही हैं। अभी आप जरा सोचें कि जब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि एक लेटर के पास एक या एक से ज्यादा आवाजें हो सकती हैं, तो मतलब उसके अंदर एक आवाज भी हो सकती है, दो आवाजें भी हो सकती हैं और मोर देन वन साउंड भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल। तो ये सारी आवाजें एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं और एक से ज्यादा भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल होगा। तो एक लेटर के पास बहुत ज्यादा आवाजें हो सकती हैं या एक से ज्यादा आवाज हो सकती है। जी, थर्ड नंबर इज वर्ड्स कैन नॉट फॉर्म। लेटर, सेंटेंस, पैराग्राफ्स या वोकैबुलरी। कह रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से वर्ड्स क्या चीज फॉर्म नहीं कर सकते?
हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। मैंने उस वीडियोस की लिंक जो है, लिंक सारी ये जो वीडियोस हमने बनाई है लेटर, वर्ड, सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस के ऊपर, वो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक भी, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने नीचे कैप्शन में डिटेल्स में जो है वो हाईलाइट कर दी है। आप वहां से वीडियोस देखें, फिर अगर आप ये सॉल्व करना चाहें क्विज, तो वो भी ज्यादा बेहतर है, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई हैं तो आपको ये सॉल्व जो है वो आसानी से हो जानी चाहिए आपकी ये क्विज। तो कह रहा है कि वर्ड्स कैन नॉट फॉर्म, इनमें से वर्ड्स क्या चीज फॉर्म नहीं कर सकते? तो लेटर नहीं बना सकते, वर्ड्स सेंटेंस नहीं बना सकते, पैराग्राफ्स नहीं बना सकते, या वोकेबुलरी नहीं बना सकते। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, हमने जो है वीडियोस में, वर्ड के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि वर्ड्स जो है वो सेंटेंस, पैराग्राफ्स और वोकेबुलरी बनाते हैं, लेकिन लेटर्स वर्ड्स नहीं बनाते, बल्कि लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर लेटर्स नहीं बनाते। तो इसका ऑप्शन सही लेटर होगा ए। मैंने सारी वीडियोस की लिंक्स जो है वो डिटेल में मेंशन कर दी हैं, आप चाहे तो वीडियोस वहां से देखकर फिर ये क्विज सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये सॉल्व करके आप दोबारा वीडियोस चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारा चौथा जो है क्वेश्चन है वो है वर्ड्स फॉर्म, इनमें से वर्ड्स क्या चीज बना सकते हैं? वोकेबुलरी, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स या ऑल? वर्ड्स वोकेबुलरी भी बना सकते हैं, सेंटेंसेस भी, पैराग्राफ्स ही, या फिर ये सब बना सकते हैं। ऊपर था वर्ड्स कैन नॉट फॉर्म, नेगेटिव स्ट्रक्चर था, यहाँ पर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर कि वर्ड्स इनमें से क्या बना सकते हैं। तो वर्ड्स इनमें से वोकेबुलरी भी बना सकते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस भी बनाते हैं, और वर्ड्स मिलकर पैराग्राफ भी बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल। आई होप कि यू आर गेटिंग द पॉइंट और आपको चीजें समझ में आ रही है। देखें, ट्रिकी है बहुत ज्यादा ना ये ऑप्शंस जो हैं। नंबर 5, अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट, सेंटेंस इनमें से किसके बगैर नहीं बन सकता? मतलब सेंटेंस के अंदर क्या चीज होना लाजमी है? हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस के अंदर ये बहुत डीपली डिस्कस किया है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है या नन है, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से किसके बगैर हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसका हमने प्रेडिकेट पार्ट में डिस्कस किया है कि प्रेडिकेट एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना लाजमी होता है। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, वर्ब। नंबर 6 है प्रेडिकेट मस्ट कंटेन, प्रेडिकेट के अंदर क्या चीज होना लाजमी है? ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ऑप्शन है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या नन। तो हमने ऑलरेडी कहा कि प्रेडिकेट हमारा ऑब्जेक्ट के बगैर तो बन सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, वर्ब के प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना लाजमी है। अ प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब। अच्छा, फिर हमारा 7th क्वेश्चन है विच इज नॉट अ सेंटेंस। नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शंस हैं, ही इज अ बॉय, शी अ गर्ल, दे आर मैन, यू आर ब्यूटीफुल, इनमें से कौन सा सेंटेंस नहीं है या कौन सा करेक्ट सेंटेंस नहीं है? तो आप सेम ही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही आप इसमें से आइडिया ले सकते हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है, वर्ब जरूरी नहीं है कि वो एक्शन वर्ब हो, कि कोई भी टाइप ऑफ वर्ब हो सकती है, वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। तो देखें, इसमें से जो बी ऑप्शन है उसमें कोई वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। यहाँ पर इज लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर आर लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर भी आर लिंकिंग वर्ब है, लेकिन इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं है। तो इसको हम सेंटेंस या करेक्ट सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, शी अ गर्ल। दिस इज नॉट अ सेंटेंस या दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ प्रेडिकेट। नीचे दिए गए में से 4 ऑप्शंस में से किसके पास प्रेडिकेट नहीं है? आप ऊपर देख सकते हैं, सेम ही मैंने ऑप्शंस नीचे भी रखे हैं। हमने कहा कि प्रेडिकेट के साथ एक वर्ब का होना लाजमी है, वर्ब चाहे कोई भी हो, लिंकिंग वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो। तो ये इसका ऑप्शन भी आपका बी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पर वर्ब है इज, यहाँ पर आर और यहाँ पर भी आर, लेकिन इसके पास कोई भी वर्ब आपको नजर नहीं आ रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, फिर हमारा 9th है अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट, मस्ट हैव अ वर्ब, मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट या नन। देखिए, सेम ही क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही स्ट्रक्चर को। क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो एंट्री टेस्ट हो, चाहे वो
इवन CSS तक के एग्जाम्स में इस किस्म के आपको जो है वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे रहे होते हैं। तो नंबर 9 इज प्रेडिकेट के पास क्या चीज होना लाजमी है, सब्जेक्ट होना, वर्ब होना या ऑब्जेक्ट होना। हमने ऊपर ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स इसके रिलेटेड कर चुके हैं कि प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब, सो द राइट ऑप्शन इज बी। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द क्विज। इसका कोई आंसर नहीं है स्पेसिफिक। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये क्विज कैसा लगा और कितना इंटरेस्टिंग था, इजी था, डिफिकल्ट था, मोर डिफिकल्ट था या मोस्ट डिफिकल्ट था। और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपके कितने आंसर्स आउट ऑफ दीज 9 करेक्ट थे। This was all about today's quiz. There's a little request in the end. Please subscribe to our channel, press bell icon to receive updates, and like and share our videos for others' benefit too. These are the services that we offer from the platform of SNK's Institute of Skill Development. English language course, physical online दोनों होते हैं, career guidance and counseling, teacher education और training और educational consultancy. These are our contact details. आप हमसे WhatsApp या Gmail पर contact कर सकते हैं. This was all about today. Thank you so much. Take care.